हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का सेकंड चैप्टर बेसल इक्वेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक करेंगे। देखिए क्या है इसके अंदर। फर्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो क्या है कि ये हमें कहती है कि e⁻x/2 इंटू टी माइनस 1/t इज़ इक्वल्स टू होगी समीशन n इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी jnx t की पावर n। हमें ये प्रूव करना है कि ये टर्म है ना हमारी इसके इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं हमेशा ही कि ये वाली टर्म को उठा लेते हैं एंड करते 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 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंड फिर हम बोल देंगे कि ये प्रूव हो गया कि ये चीज़ इसके इक्वल हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली टर्म को उठाएंगे। ये वाली टर्म को उठाने से पहले हम है ना इसके अंदर एक एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। जैसे e की पावर समथिंग है ना, तो इसके अंदर e की पावर y का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। e की पावर y की एक्सपेंशन हमारी किसके इक्वल होती है, 1 + y स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस y4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ऐसे होती हैं। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, समीशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी y की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। देखो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो अगर मैं m समीशन कहाँ से स्टार्ट है मेरा, 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं इसके अंदर m0 पुट करूँ तो y की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, किसी की पावर 0 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल भी 1, तो 1 आ गया। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, 1 y की पावर 1 मतलब y अपॉन 1 फैक्टोरियल 1, तो y आ गया। 2 पुट करूँ तो y का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 पुट करूँ तो y का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब यही बनेगा। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, वापस मैं थ्योरम पे चली। ये मैंने बताया कि आपको एक्सपेंशन कैसे ओपन होती है, e की y की ऐसे ओपन होती है। अब मैंने क्या किया, ये वाली टर्म को उठा लिया एंड इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। ये वाली टर्म को उठा लिया। अब देखो, अब ये पावर्स अगर ऐसे हो तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। क्या है कि जैसे बेस से मतलब पावर्स हैं, बेस e है इनका, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे ओपन कर देंगे कि ये वाली पावर इसके साथ अलग एंड ये वाली पावर इसके साथ अलग। तो क्या हो जाएगा, e की xt अपॉन 2 इंटू e की माइनस x अपॉन 2t। अभी मैंने आपको बताया कि e की y की एक्सपेंशन को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो e की पावर x/2t की एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ m ले लिया था कोई भी, यहाँ मैं क्या ले लूँगी, s इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जैसे इसमें y क्या था मेरा, ये था y, e की पावर में जो भी था वो मैंने y माना था। सिमिलर e की पावर में जो होगा ये y होगा और उसकी पावर s जो यहाँ लिया है अपॉन s फैक्टोरियल। सिमिलर इसके अंदर मैंने s यूज़ कर लिया है तो r यूज़ कर लूँगी। समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस x, क्योंकि y की पावर m है ना, तो y मेरा इस टाइप का है। e की पावर में जो है माइनस x अपॉन 2t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो ये मैंने इसलिए बताया था आपको स्टार्टिंग में एक्सपेंशन, क्योंकि इसका इसके अंदर यूज़ था, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन जो हमारे समीशंस वगैरह हैं उनको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करते करते हम आ जाएंगे। देखो समीशन s इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसकी पावर s है होल की पावर, मतलब x की पावर s, t की पावर s अपॉन 2 की पावर s अपॉन s फैक्टोरियल। ये वाली टर्म बन गई समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखो 1 है ना, मतलब यहाँ माइनस है ना, तो हम मतलब ऐसे है माइनस, तो ये क्या होता है हमारा -1 ही है। मतलब माइनस की पावर अलग से r, तो -1 की पावर r, x की पावर r अपॉन 2 की पावर r, t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। अब हमने क्या किया, दोनों समीशंस को इकट्ठा कर लिया, मतलब जो ये वैल्यूज़ है ना उनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या हो जाएगा हमारा, समीशन s इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर, देखो बेस सेम होता है हमारा, जैसे x की पावर 1 है इंटू x की पावर 1 है तो बेस सेम होता, पावर ऐड हो जाती है ना। तो ऐसे ही x की पावर s है, x की पावर r है तो s प्लस r हो जाएगा। तो ये आ गया -1 की पावर r अपॉन 2 की पावर s प्लस r, s फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। एंड देखो t की पावर यहाँ s है, नीचे r है, तो बाई में है तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो t
एस माइनस आर, तो ये वाली टर्म हमारी बन गई। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि टी की पावर n होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो एस माइनस आर है ना उसको n पुट कर देंगे, क्योंकि जो प्रूफ में है हम उसी के अकॉर्डिंग तो देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम फिर एस माइनस आर में ही प्रूव कर देंगे, क्योंकि प्रूव तो हमें n की फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, एस माइनस आर को क्या पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे। तो s माइनस आर को मैंने n पुट कर दिया, तो s की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r प्लस एन के इक्वल आ गई। अब मैं क्या करूँगी, s की जगह r प्लस एन इसके अंदर पूरे के अंदर पुट कर दूँगी। अब देखो, अगर मैं s की जगह इसमें r की फॉर्म में पुट कर दूँ तो हमारा s का तो कुछ इसके अंदर बचेगा नहीं, तो हमारा समीशन किसके रिस्पेक्ट में ही रह जाएगा, r के रिस्पेक्ट में ही रह जाएगा, क्योंकि s की जगह तो हमने r की टर्म पुट कर दी, तो हमारा समीशन किसके अंदर रह जाएगा, r के अंदर। तो समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x बाई, देखो x की पावर भी s प्लस आर है, 2 की पावर भी s प्लस आर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x बाई 2 की पावर s प्लस आर, एंड s की वैल्यू क्या है हमारी r प्लस एन, तो r प्लस एन एक और r प्लस आर माइनस 1 की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल, एंड एस की वैल्यू रख दी हमने r प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन टी की पावर n। अब हमारा आ गया ये। उसके बाद क्या हुआ, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x बाई 2 की पावर r प्लस आर 2r प्लस एन माइनस 1 की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल टी की पावर n, मतलब बस ये ऐड कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो क्या होता है कि हम गामा ऑफ 4 को किसके इक्वल लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल के, मतलब उससे एक कम। जैसे गामा का फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उससे एक कम एक फैक्टोरियल होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल को हम किसके इक्वल लिखते हैं, गामा ऑफ 4 के। सिमिलर अगर हमारा r प्लस एन फैक्टोरियल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ, अगर मेरा r प्लस एन फैक्टोरियल है मतलब 3 फैक्टोरियल टाइप का, तो हम क्या लिखेंगे, एक ज़्यादा। तो अगर मेरा r प्लस एन फैक्टोरियल है तो गामा में क्या लिखूंगी मैं, एक ज़्यादा, तो गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा, एंड माइनस 1 की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा n प्लस आर प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2 आर jn। अब देखो ये तो हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, jnx, ये हमारा jnx होता है। हमने पहले भी पढ़ा 2.1 के बेसिक के अंदर कि ये हमारी jnx की वैल्यू होती है, लेकिन जो इसमें n है ना वो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है। वो कैसे है, देखो अगर हमारा ये s और r की वजह से n आ रहा है, अगर मेरा s ज़्यादा हो गया तो n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर मेरा s लेस हो गया r से तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो n की वैल्यू 0 आएगी। मतलब मेरा जो n है ना वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की तक है। मतलब मेरा जो ये jnx है ना, jnx tn, ये तो मेरा बन गया, लेकिन इसका समीशन कहाँ से होगा, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो हम या तो डायरेक्ट इससे ये लिख दें क्योंकि n मेरा ये होगा, या फिर हम इसमें मतलब इसको एक ऊपर वाली टर्म को कैसे भी लिख सकते हैं ओपन करके, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं j नोट x, मतलब उसके साथ एक एक टर्म्स होंगी हमारी, j1x प्लस टी स्क्वेयर j2x, इधर t आएगा, प्लस jnx tn प्लस ओन j माइनस 1x टी की पावर माइनस 1 प्लस j माइनस 2x टी की पावर माइनस 2 अप टू सो ओन, एंड फिर हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी jnx tn। और यही हम इसको हम क्या भी बोलते हैं, हमारा जनरेटिंग फंक्शन। और यही हमें प्रूव करना था कि इससे ये बनाओ, इससे हमने स्टार्टिंग की एंड ये बन गया। इस वाली टर्म में क्या कर रखा है ना ये, कि मतलब अगर हम इस n की जगह 0 पुट करें तो j0 x टी की पावर 0 1 तो j0x बन जाएगा। अगर इसके अंदर 1 पुट करें तो j1x t1, 2 पुट करें तो j2x t2, सो ऑन इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं हम इसके अंदर, एंड माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब अगर हम इसके अंदर माइनस 1 पुट करें तो j माइनस 1x टी की पावर माइनस 1 प्लस j माइनस 2x टी की पावर माइनस 2, मतलब अप टू सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं ये। तो ये वाली टर्म भी आपको समझ आ गई होगी। एक बार और देखिए क्या था इसके अंदर, कि हमने इससे स्टार्टिंग की ई की वाई का फंक्शन ओपन कर लिया, एक्सपेंशन ओपन कर ली, फिर हमें जो गिवन था उसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, एंड जो एक्सपेंशन थी हमने उसका यूज़ कर लिया, फिर समीशंस को इकट्ठा कर दिया। समीशंस को इकट्ठा करने के बाद जो ये बेस थे
बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, इस टाइप से आ गया। फिर हमें तो पता है कि हमारा तो टी की एन में हमें प्रूव करना है, तो हमने ये वाली टर्म को एन पुट कर दिया, एस की वैल्यू आ गई इधर से आर प्लस एन। उसके बाद जो एस की वैल्यू थी इसके अंदर पुट कर दी एंड हमारा समीशन आर की फॉर्म में बच गया। फिर हमें पता चला ये तो हमारा जे एन एक्स ही है। अगर ये हमारा जे एन एक्स है लेकिन इसमें जो एन है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, क्योंकि ये एस और आर की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा हमारा, और इसको हम लिख देंगे ऐसे, और इसी को हम क्या भी बोलते हैं, हमारा जनरेटिंग फंक्शन। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हमारी जैकोबियन सीरीज़ आएगी एंड वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे के जो भी एग्जांपल्स हैं सारे के सारे इसी जो जैकोबियन सीरीज़ आएगी ना इसके अंदर, उस पर डिपेंड करते हैं हमारे। तो देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे एन एक्स इन इंटीग्रल फॉर्म, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है जे एन एक्स को। टू प्रूव दैट जे एन एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई कोस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ एन, हमें ये करना है। देखो मतलब हमें जे एन एक्स को इसके इक्वल प्रूव करना है, या फिर हम कह सकते हैं मतलब एग्ज़ाम में आपका ऐसे भी आ सकता है कि इसके ऊपर प्रूव करो, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि रिप्रेजेंट करो जे एन एक्स को इन इंटीग्रल फॉर्म। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले जो हमने पीछे वाली थ्योरम के अंदर प्रूव किया था उसका ही यूज़ करना है इसके अंदर। तो हमारा आया था ई के x/2 इंटू टी माइनस 1/t, इसके इक्वल आया था ये वाला स्टेप आया था, जो हमारा ये वाला स्टेप हम ले लेंगे इसके अंदर, ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर एक और थ्योरम का यूज़ करना है जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर थे, कि जे माइनस एन एक्स किसके इक्वल होगी, -1 की पावर एन जे एन एक्स, इसके इक्वल होगा। ये हमारी थ्योरम हमने प्रूव भी कर रखी है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी हमारी। अब जो ये ई की पावर x/2 इंटू टी माइनस 1/t है ये आ गया। अब हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो जे नोट एक्स प्लस j1x इंटू टी प्लस टी स्क्वायर j2x प्लस सो ऑन। देखो उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने, j-1x, देखो ये ऐसे है j-1x। अब ये माइनस है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1 की पावर n, n मेरा क्या है इधर 1 एंड jnx मतलब 1x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, -j1x। अगर मेरा यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 j2x, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो j2x 1/t स्क्वायर। अगर 3 कर दो तो फिर माइनस j3 x अपॉन 1/t3 प्लस सो ऑन, मतलब एक बार नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये ऐसे आते जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया, j0x प्लस j1x। देखो क्या किया है हमने, j0 तो ऐसा लिख दिया, जो j1 है एक तो यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो हमने इन दोनों के अंदर से j1x कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया t माइनस 1/t। इसके और इसके अंदर से j2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, j2 कॉमन लेने के बाद टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इसके और एक यहाँ पे j3 भी होगा टाइप का, तो उसके अंदर से हमने क्या कॉमन ले लिया, t³ माइनस 1/t³ j3x अप टू सो ऑन, हमारी ये टर्म बन गई। अब देखो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है पहले, उसका यूज़ करेंगे हम। देखो सिंस t इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इस टाइप का है हमारे पास, तो 1/t, अगर t हमारा इस टाइप का है तो 1/t किसके इक्वल होगा। देखो क्या होती थी हमारी एक डी म्यूवर्स थ्योरम होती थी, उसमें ये होता था कि अगर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है ना, उसकी पावर -1 है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग है ना, जो ये पावर होती थी ना वो एंगल बन जाता था, मतलब कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब कोस पे तो माइनस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक इवन फॉर्म का होता है, इस वजह से तो ये कोस थीटा हो गया माइनस अयोटा साइन थीटा, तो 1/t किसके इक्वल हो गया हमारा, क्योंकि इसकी पावर इन्वर्स होगी ना, तो कोस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। सिमिलर अगर हमारा t की पावर n है तो वो भी मतलब पावर है जो वो एंगल बन जाएगी, मतलब कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। सिमिलर अगर 1/t की पावर n है तो क्या हो जाएगा, कोस n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा। अब अगर हम
हमने क्या किया है इसके अंदर, इन दोनों को एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमें इसी टाइप का चाहिए अपने क्वेश्चन के अंदर। तो हमने एक बार इन दोनों को ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गए। कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 कोसाइन थीटा। एंड जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आयोटा साइन एन थीटा आ गया, ये आ गया। अब देखो जो ये वाली टर्म थी वो मैंने इधर लिख ली, तो ये आ गया। अब क्या करना है हमें, इतना तो आ गया था हमारा। अब क्या करना है हमें, इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ई x/2 t माइनस 1/t। पहले तो हम इसको देखें कि ये क्या होगा। मतलब ये इसके अंदर अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें तो वही बन जाएगा ना हमारा t माइनस 1/t। तो इधर भी हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 2 आयोटा साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा इधर e⁻x आयोटा साइन थीटा, ये आ गया। J0x प्लस J1x t माइनस 1/t है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 आयोटा साइन थीटा। अगर t² प्लस 1/t है, t² है, तो क्या करेंगे, इनकी जगह इसके अंदर 2 पुट कर देंगे। अगर इसके अंदर 2 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, t² प्लस 1/t² इज इक्वल टू 2 कोस 2 थीटा। तो इसकी जगह हम 2 कोस 2 थीटा पुट कर देंगे। सिमिलरली t³ माइनस 1/t³ की जगह इसमें हम 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन 3 थीटा। तो ये पुट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये है कि हमें पता है कि जो एक की आयोटा थीटा है ना, वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है मेरा वो क्या है, एक्स साइन थीटा। तो मैं क्या लिखूँगी, कोस थीटा मतलब कोस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन, और थीटा क्या है मेरा यहाँ पे, एक्स को साइन थीटा, तो ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू J0x। अब देखो क्या है, मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, अब इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर रहे हैं एंड जो हमारे रियल पार्ट है उसको अलग कर रहे हैं। तो इमेजिनरी वाले पार्ट को तो हम नीचे लिखेंगे, पहले हम जो रियल वाला पार्ट है वो लिख रहे हैं। देखो J0x प्लस, देखो क्या है, ये तो इमेजिनरी वाला हो गया क्योंकि इसके अंदर आयोटा है, तो ये होगा हमारा 2। देखो हर एक टर्म में 2 आएगा, नेक्स्ट में भी जितने भी आएंगे हमारे हर टर्म में 2 आएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया एंड क्या आ गया, कोस 2 थीटा J2x। सिमिलर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे आएगा कोस 4 थीटा J4x, अप टू सो ऑन। फिर आएगा हमारा कोस 6 थीटा J6x, 8 थीटा J8x, मतलब इस टाइप से आता जाएगा। सिमिलर अब हम आयोटा वाली टर्म्स ले लेंगे, प्लस इसके अंदर 2 आयोटा आएगा, इसके अंदर भी 2, नेक्स्ट टर्म में भी 2 आयोटा आता जाएगा, तो वो ले लिया J1x साइन थीटा प्लस J3x साइन 3 थीटा अप टू सो ऑन। उसके बाद हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। अब देखो ये वाला पार्ट हमारा रियल है, इसको हम रियल के साथ कंपेयर कर देंगे एंड ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी है, इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर देंगे। तो कोस ऑफ एक्स साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, J0x प्लस 2 कोस 2 थीटा J2x प्लस दिस एंड साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इसके इक्वल आ गया। एंड इमेजिनरी पार्ट वाले हमने कंपेयर किया, तो ऐसे आयोटा मत लिख देना इसके अंदर, मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि हम अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ओके। एंड यही हमारी क्या होती है, जैकोबियन सीरीज़। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, जैकोबियन सीरीज़ जितने भी आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे जैकोबियन सीरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एंड ये आपको लर्न ही कर लेनी है कि कोस एक्स साइन थीटा इसके इक्वल होगा, साइन एक्स साइन थीटा इसके इक्वल होगा। तो आप ये लर्न कर लेना, टफ भी नहीं है, ईजी ही है कि J0x प्लस मतलब इवन वाले होंगे 2 वाला 2 4 6 8 एंड ये आएगा, एंड इसमें क्या होंगे ओड वाले J1 3 5 7 एंड 2 इनमें सब में कॉमन है ही, तो वो 2 ले लेंगे एंड J0x के साथ तो 2 था ही नहीं, तो इसके साथ नहीं लेंगे। तो आप ऐसे लर्न कर लेना इसको। उसके बाद क्या है, हमें तो क्या प्रूव करना है कि ये वाली टर्म हमारी कोस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा के इक्वल है, मतलब और इंटीग्रेशन 0 to पाई है। तो हम क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन है ना उसको कोस एन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 0 से पाई हमें उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ना। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन थे ना उसकी कोस एन थीटा से तो मल्टीप्लाई कर दी एंड लिमिट ले ली 0 से पाई।
multiply first by cos n theta and integrate with n the limit within the limit 0 to pi we have। देखो क्या किया हमने, जो ये फर्स्ट वाली टर्म थी ना, इसकी मल्टीप्लाई कोस एन थीटा के साथ कर देंगे हर टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स साइन थीटा इंटू कोस एन थीटा, इसके अंदर भी कोस एन थीटा एंड इंटीग्रेशन ले लेना है 0 से पाई, तो हमारा ये बन जाएगा। सिमिलर हम हर एक टर्म की कोसाइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इस टाइप की टर्म बन जाएगी। एंड थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी थीटा भी लगा देंगे, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद अब देखो जो ये वाली टर्म है ना वो तो हमारी ज़ीरो ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे जे नोट एक्स तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन के फॉर्म में आएगा हमारा साइन ऑफ एन थीटा बाई एन। तो साइन ऑफ एन थीटा के अंदर अगर हम ज़ीरो एंड पाई पुट करेंगे तो साइन पाई भी ज़ीरो होता है हमारा, एंड हमारा साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, तो इसका आंसर तो हमारा ज़ीरो ही आ जाएगा। अब हमें बात करनी है इनकी कि वो क्या होगा। तो हमारे कुछ है ना इंटीग्रेशंस हमारे डायरेक्ट होते हैं, हमको वो डायरेक्ट ही पता होता है कि इसके क्या आंसर्स आएंगे हमारे डायरेक्ट। देखो अगर हमारा इस टाइप का है 0 से पाई, मतलब आपको यही है डेफिनेट कि उसका इंटीग्रेशन 0 से पाई ही होगा। अगर कोस एम थीटा और कोस एन थीटा डी थीटा है तो उसका आंसर 0 आएगा। मतलब जब एम और एन अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल हमारा इस टाइप का है कि 0 से पाई कोस 2 थीटा है, कोस 4 थीटा है, डी थीटा, मतलब ये वैल्यू अलग अलग है ना, तो इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और 0 से पाई है तो उसका आंसर हमेशा पाई बाय 2 आएगा। अगर ये दोनों सेम है तो उसका आंसर पाई बाय 2 आएगा, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो उसका आंसर 0 आएगा। सिमिलर अगर यहाँ मतलब 0 से पाई साइन की फॉर्म में हो तो भी हमारा 0 आएगा, अगर अलग अलग हैं और सिमिलर हैं तो पाई बाय 2 आएगा। ये हमारे डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं, और अगर आप इनको नॉर्मली सोल्व भी करके देखोगे ना तो भी आपका ऐसे 0 बन जाएगा एंड पाई बाय 2 बन जाएगा। अब देखो क्या है, अब इसका तो 0 हो गया था, अब ये क्या है कोस एन थीटा कोस 2 थीटा, मतलब हर जगह एन थीटा है। अब हमें एन का नहीं पता है कि एन हमारा क्या है ना। अब देखो अगर हमारा एन ओड हो जाए, मतलब 1 3 5 7, अब इस वाली टर्म में तो सारे हमारे क्या हैं इवन 2 4 6 8 10 12 ऐसे टाइप के मिलेंगे। अगर हमारा एन ओड हो जाए तो हमें पक्का पता है कि वो इस वाली टर्म से तो अलग ही होगा, और हमें ये भी पता है कि अगर वो अलग अलग हैं तो उनका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब जब हमारा जो n है वो ओड होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन का 0। तो हम लिख देंगे इफ़ n इज़ ओड तो हमारा आएगा 0। अगर हमारा n इवन है, अगर हमारा n इवन है तो हमारा क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस को छोड़कर, जैसे मैंने इसके अंदर 2 पुट किया तो एक पर्टिकुलर केस को छोड़कर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करूं तो मेरा यहाँ j2x बचेगा, इनटू क्या बचेगा पाई बाय 2, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इनटू पाई बाय 2 j2x इंटू 2 इस टाइप का बच जाएगा, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बच जाएगा j2x पाई। अगर मैं इसके अंदर और भी कुछ पुट करूँगी तो वो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू 4 पुट करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे एंड मेरा पाई बाय 2 आएगा, बाहर 2 कॉमन है इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल j4x पाई, तो इस टाइप का आ जाएगा। तो मैं क्या देख रही हूँ कि साथ में पाई आ रहा है और मेरी j की टर्म्स हैं वो कैसी हैं इवन हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ पाई इंटू jnx, और n मेरा कैसा है इवन, तो पाई jnx इफ n इज़ इवन। ये अगर आपको समझना आए तो रिपीट करके देख लेना, वैसे इजी ही है, कुछ ऐसा टफ नहीं है कि अगर हमारी mn अलग अलग हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, और अगर सेम है तो पाई jnx आ जाएगा इफ़ n इज़ इवन दिस, इफ़ n इज़ ऑड दिस। सिमिलर हम इस वाली जैसे हमने इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई करी थी कोसाइन थीटा की, 0 टू पाई इंटीग्रेशन लिया था। सिमिलर हम इसके अंदर कोस एन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 टू पाई इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो जब एंड इसकी हर जगह साइन एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस टाइप का बनेगा। सिमिलर अगर हमारा n इवन होगा, मतलब इसमें n इवन होगा तभी तो हमारे डिफरेंट सेम बनेंगे डिफरेंट। अगर हमारा n इवन होगा
देखो अगर हमारे यहाँ 2 होगा तभी तो ये अलग अलग बनेंगे और एंड हमारा आंसर इधर 0 आएगा। एंड अगर ओड होगा तो सिमिलर जैसे इसमें पाई जे एन एक्स आया था इसमें भी पाई जे एन एक्स आएगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन थी हमारी एंड ये वाली इक्वेशन थी, हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड। हमारा क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस एक्स साइन थीटा कोस एन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स साइन थीटा साइन एन थीटा डी थीटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पाई जे एन एक्स मतलब इवन वाले को इवन में ऐड करेंगे ओड वाले को ओड में, तो क्या आएगा पाई जे एन एक्स एंड पाई जे एन एक्स, मतलब होल के लिए अब तो हमारा पाई जे एन एक्स ही आ गया तो इक्वल टू पाई जे एन एक्स हो गया। उसके बाद कोस ए कोस बी प्लस साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी, तो कोस एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई इज इक्वल टू पाई जे एन एक्स। अगर हम जे एन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/पाई हो जाएगा एंड हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा क्वेश्चन था, यहीं तक थी हमारी ये थ्योरम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स जो कि हमारी इन जैकोबियन सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट होंगे, तो आप ये जैकोबियन सीरीज़ पक्का याद कर लेना। थैंक यू सो मच।